गौतमपुरा के सुनाला कनवासा सहकारी समिति में गेहूं खरीदी के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। किसान शुभम आंजना ने आरोप लगाया कि सोसाइटी प्रबंधक मनोज शर्मा ने तुलाई के बदले प्रति ट्रॉली 1000 रुपए की रिश्वत मांगी। पैसे देने से इनकार करने पर किसान के साथ गाली गलौज की गई और उसकी ट्रॉली की तुलाई रोक दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश है। पीड़ित किसान ने नायब तहसीलदार और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। जी, मैं जरूर गेहूं तोलने गया था। 10 तारीख को मेरा वहाँ पे स्लॉट बुक था और मैं 11 तारीख को अपनी ट्राली लेके सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच चुका था। उसके बाद मेरा नंबर 11 से 11:30 बजे के लगभग आना था और जो आ भी चुका था, मेरी ट्राली लग चुकी थी। उसके बाद में मनोज शर्मा जो है सोसाइटी प्रबंधक, वो आते हैं और वो ट्राली मेरी तुलने से रुकवा देते हैं। बोलते हैं कि जब तक मुझे 1000 रुपये रिश्वत नहीं दी जाएगी तब तक कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं होगा कि यहाँ पर ट्राली खाली करवा दे। मैंने उनसे पूछा कि रिश्वत किस बात की, हम तो किसान लोग हैं कि भैया हमारा गेहूँ तुले, हम तो खुद लेके आते हैं। इंदौर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती पर चिंतावत माली समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धर्मशाला स्थित फुले जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। इसके बाद संयोजक मनोज पवार के नेतृत्व में चिंतावत से मूसाखेड़ी चौराहे तक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली में समाजजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जय ज्योति, जय क्रांति सहित विभिन्न नारे लगाए। मूसाखेड़ी पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। बड़ी संख्या में समाजजनों की उपस्थिति ने आयोजक को सफल बनाया। इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गीता भवन चौराहे स्थित प्रतिमा स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, सांसद शंकर लाल वानी, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक गोलू शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नेताओं ने बाबा साहेब के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए संविधान और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर उनके बाद तय हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज अम्बेडकर जयंती है और पूरे देश में अम्बेडकर जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। दिल्ली में भी एक कार्यक्रम हुआ, उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जो जन्मस्थली है वहाँ पर भी अभी कार्यक्रम है। हम सभी इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के नेता, अध्यक्ष से लेकर सभी जनप्रतिनिधि, महापौर, विधायकगण आज हम यहाँ माल्यार्पण करने आए हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में आदरणीय अम्बेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। पूरा देश उनकी जयंती को पूरे गर्व के साथ मना रहा है। देश को जो संविधान दिया बाबा साहब ने, उस संविधान पे आज देश चलता है और संविधान के माध्यम से देश में समरसता, न्याय और समानता का अधिकार सबको मिले, सबको शिक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। उससे भावना को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका अच्छा पालन करते हुए आज देश में बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष हम यहाँ पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आते हैं। बाबा साहब की जन्मस्थली महू में भी आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ पर आज बाबा साहब की जयंती भाजपा के कार्यकर्ता मना रहे हैं। आज बाबा साहब की जन्म उत्सव है, किस तरह का संदेश देंगे? आज बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम चलें और उसका अनुसरण करें। मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको प्रणाम करता, उनको नमन करता हूँ। हम सबका ये दाबित है जो उन्होंने हमें संकल्प दिया था, एक संदेश दिया था, जहाँ तक संदेश सबके वहाँ पहुँचे, ये हम सबकी मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है, भाजपा की कोशिश में पूरा आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मधु भी पहुँचेंगे, इंदौर भी आएंगे, तो उनका स्वागत करता हूँ।
इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गीता भवन चौराहे स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिन्होंने बाबा साहेब के विचारों को आज के समय में बेहद प्रासंगिक बताया। नेताओं का कहना है कि संविधान केवल कानून नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार है। उन्होंने समानता और न्याय की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तो शहर कांग्रेस द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, उनको नमन किया जाता है कि शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित है और सबने शपथ ली है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित जितने भी दल हैं बाबा साहब के अम्बेडकर के सिद्धांत जो बनाए हुए हैं, जो संविधान बनाया हुआ है, उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। शहर की प्रतिभाशाली टेबल टेनिस खिलाड़ी नेहल नाहर का चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में हुआ है। यह प्रतियोगिता अंडर 14 बालक एवं बालिका वर्ग में 16 से 22 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नेहल नाहर मध्य प्रदेश राज्य टीम की प्रतिनिधित्व करेगी। देश भर के विभिन्न राज्यों से चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे, जिस मुकाबले काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है। नेहल नाहर की इस उपलब्धि से इंदौर शहर में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों, कोच, विद्यालय, परिवार और शहर वासियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती डॉक्टर अंबेडकर नगर महुआ स्थित जन्मस्थली पर श्रद्धा एवं भव्यता के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मोहन यादव विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने बाबा साहेब को नमन करके समानता, न्याय और अधिकारों के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की दृष्टि से सामाजिक न्याय पुस्तिका का विमोचन और भीम रत्न अवार्ड भी प्रदान किए गए। इंदौर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सावेर क्षेत्र के ग्राम बड़ोदिया खान में कुख्यात तस्कर महेश उर्फ एनडी के घर पर छापा मारा। कार्यवाही में 101 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें कुल 921 बल्क लीटर मदिरा शामिल है। आरोपी पहले भी जिला बदर रह चुका है। कार्यवाही में अधिकारियों की टीम सक्रिय है। सर, आज कलेक्टर साहब के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, अवैध मादक शराब पकड़े गए हैं। क्या कार्रवाई की गई सर आज? कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी साहब के निर्देशन में अवैध मदिरा के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है और इसी अनुक्रम में ये सावेर क्षेत्र के खान बड़ोदिया गांव से एनडी नाम के एक कुख्यात तस्कर के घर में कार्रवाई। कितना माल है? ये लगभग 101 पेटी देशी विदेशी मदिरा मिलाकर है। सर, कहाँ पर कार्रवाई की गई और कैसे सूचना मिली? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि खान बड़ोदिया गांव में महेश सोलंकी उर्फ एनडी के घर में एक बड़ी शराब की खीर पुतरी है। इस बात की जानकारी हम अपने सहायक आबकारी आयुक्त तो हम लोगों ने दिया। सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई और उस टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। अन्नपूर्णा पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने हॉटस्पॉट और शैडो एरिया चेकिंग के दौरान बड़ी कार्यवाही करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी विकास वर्मा निवासी विगुल नगर के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी संदिग्ध रूप से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की तहत धारा 820 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मेघदूत उपवन में बाबा साहेब को किया याद।
इंदौर के मेघदूत उपवन विजयनगर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती MHW फाउंडेशन द्वारा हर्षोल्लास से मनाई गई। एरोबिक्स क्लब के वरिष्ठ सदस्य इंदू सिंह और DSP शैलजा भदौरिया ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया। वरिष्ठ रंगकर्मी प्रशांत इंदुलकर ने महिलाओं के अधिकारों में बाबा साहेब के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि संविधान के प्रावधान से महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार मिले हैं। कार्यक्रम में जितेंद्र मेश्राम सहित बड़ी संख्या में क्लब सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इंदौर में लता मंगेशकर सभागार में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के साथ सियासी मुद्दे भी हावी रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं की भूमिका को लेकर लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताया है। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि राष्ट्रगीत का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में महिला प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी रही। लाडली बहना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को भी रेखांकित किया गया। हमारे बीच भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर है और लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली भी इंदौर है और इसी इंदौर में बहुत सारे रिकॉर्ड बने। अहिल्या माता के जमाने से और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सदियों से इस भारत की पहचान, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो देश सब अपने को पुरुष सत्ता से जोड़ते हैं। पुरुष आधारित समाज उनका है। हमारे यहाँ परिवार संस्कृति में सनातन संस्कृति के माध्यम से आदिकाल से हमारे लिए ये देश भारत माता की इस आनंद के साथ रोम रोम से रोमांचित होता है। और आगे बढ़कर के हम तो अपने ग्रह नक्षत्र में भी, नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मान करके मातृ सत्ता के प्रति हमारा आदर व्यक्त करते हैं और होना भी क्यों न चाहिए। अतीत के काल से हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े। माँ और बेटे का सबसे अच्छा उदाहरण इस देश में भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से जाना जाता है। सब जानते हैं कि माँ और बेटे का संबंध का प्रतिमान किसी को बताना तो यशोदा मैया का नाम लो तो कन्हैया अपने आप याद आ जाता है। चिंटू चौकसे का व्हाट्सएप हैक। इंदौर में साइबर अपराध का एक और मामला सामने आया, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया। मंगलवार को अज्ञात साइबर ठगों ने उनका व्हाट्सएप हैक कर उनके परिचितों को मैसेज भेजकर मोटी रकम की मांग की। जैसे ही इस घटना की जानकारी चिंटू चौकसे को मिली, उन्होंने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए साइबर क्राइम ब्रांच पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बाहर गया था, जब मैं लौटा तो वार्ड में, हमारे वार्ड में काशीपुरी में पानी की कुछ समस्या चल रही थी, तो वहाँ पे मैं गया और अपने काम में लगा हुआ था। किसी नंबर से मेरे पास फ़ोन, नंबर है मेरे पास वो, कि आपका कोई पार्सल आया है। तो मुझे लगा मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर करा नहीं। फिर मुझे लगा हो सकता है मेरी कोई टी-शर्ट वगैरह एक्सचेंज के लिए आई हो। तो बोले सर आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए तो आपका पार्सल आ जाएगा। उसको लोकेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि इस प्रकार की घटना मुझे कभी पहले ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने कॉल कर दिया 2-3 बार और कॉल तो गया नहीं। फिर मैं अपने काम में लग गया। फिर मेरे ड्राइवर के पास और दूसरे लोगों के पास फ़ोन आने लगे कि भैया आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरे व्हाट्सएप से लोगों के पास मैसेज पहुंच रहे हैं कि 52,000 डालो, रुपये में अर्जेंट नीड है इस प्रकार की। तो उसके बाद तमाम लोगों के, अपने परिवार के लोगों के, दोस्तों के, चाहने वालों के फ़ोन आए, 100-200 फ़ोन आ गए। इसलिए सबको धन्यवाद दूंगा मैं कि सब लोगों ने तुरंत उनका आशीर्वाद प्रेम जाहिर भी करा, तुरंत मुझे कॉल भी करा। और सबके लिए सलाह भी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरे साथ इस प्रकार का फ्रॉड होने जा रहा था, जो हुआ नहीं, आने वाले समय भी हम लोग भी इस प्रकार के अगर फ्रॉड से बचेंगे, जागरूक रहेंगे तो बचेंगे। सबको जागरूक रहने की सलाह है मेरी ओर से।
तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई भी महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।